गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ रहमान। वेलकम टू ई कॉमर्स जोन। ई कॉमर्स जोन में आपका स्वागत मैं करता हूं तहे दिल से। आज हम लोग टेंस का एक्सरसाइज यानी एरर डिटेक्शन या एरर फाइंडिंग पढ़ेंगे, जिसमें हम पता लगाएंगे कि जो मैंने 1 से लेके 1 to 15 मैंने पार्ट पढ़ाया, वो जितने प्रकार का टेंस था उसमें से बहुत सारा के क्वेश्चंस निकलते हैं। और जब मैं थ्योरी पढ़ लेता हूँ या मैं आपको पढ़ा लेता हूँ तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि एग्जामिनेशंस में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या बोर्ड के एग्जामिनेशंस में नंबर को पाना। एंड व्हेन यू आर गोइंग टू यूज दीज सेंटेंसेज, आपको ध्यान से सुनना होगा, पढ़ना होगा, बोलना होगा, लिखना होगा। तो आइए हम बिना डिले, बिना देर किए सीधे चलते हैं। उससे पहले मैं ई कॉमर्स जोन चैनल के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें आपको बहुत सारे अभी वीडियो उपलब्ध किए जा रहे हैं, उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। जैसे आपका बीएमटी है, आपका कॉमर्स में, फिर आपका इकोनॉमिक्स है एंड अकाउंट है। इसके अलावा मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। तो अगर जो स्टूडेंट नया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन और इसको शेयर करें, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि हमारा मकसद है कि फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कोई पैसा नहीं लगेगा। इससे जो है हम लोग क्वालिटी एजुकेशन देने का प्रयास कर रहे हैं। और जो लोग मेरा वीडियो पसंद करते हैं और जो सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आइए सीधे चलते हैं। जैसे टॉपिक का नाम है एरर डिटेक्शन या एरर फाइंडिंग बेस्ड ऑन टेंस। यहाँ इस तरह का आज मैं पार्ट जो है 3rd लेकर आया हूँ। इससे पहले आप ई कॉमर्स जोन में जाकर प्लेलिस्ट में जाइएगा तो पार्ट 1 और 2 मिल जाएगा। आप उसको काइंडली देख लेंगे, टेंस भी देख लेंगे, तब ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चंस आपको इस तरह से भी पूछ सकता है। आज थोड़ा सा मैं लिख से हटकर थोड़ा सा काम किया हूँ इस तरह से। पुट द वर्ब्स इन ब्रैकेट इनटू द मोस्ट सूटेबल टेंस। देखिए सबसे पहले ज़्यादातर स्टूडेंट जो है क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता है कि सबसे ज़्यादा जो सूटेबल टेंस है उसमें इस सेंटेंस को लिखना है। ओके, तो इस तरह का सेंटेंस को बनाने के लिए आपके पास 20 दिए गए हैं। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट कर ले लेंगे और स्क्रीनशॉट लेने के या जो भी आधा पार्ट दिख रहा हो या फुल पार्ट दिख रहा हो, जितना भी पार्ट आपको दिख रहा हो उसको पहले आप खुद ट्राई करेंगे। उसके बाद जो मैं आंसर बताऊंगा उसके बाद उससे मिलाएंगे। ओके, तो वीडियो को पॉज करके देखेंगे और जो है इस तरह से बनाएंगे जिससे मैं आपको बोल रहा हूँ। प्लीज़, और किस टॉपिक पर पढ़ना चाहते हैं काइंडली कमेंट बॉक्स पर आप मैसेज कीजिए कि सर मुझे इस टॉपिक पर पढ़ना है। ये देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है। इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए मैं आपको एक फार्मूला दे रहा हूँ। आप कोई भी सेंटेंस का जो है ना MOOD मूड को जानना पड़ता है। मूड को जानना का मतलब क्या हुआ, ये सेंटेंस जो है किस मूड में है। और उसमें याद रखिएगा CLU क्लू दिया रहता है। ओके, क्लू और मूड ये दो चीज़ ऐसे हैं जिससे आप सेंटेंस में जो वर्ब वाला टेंशन होता है या वर्ब वाला जो प्रॉब्लम्स होते हैं इजीली यू कैन सॉल्व आउट, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको कहा कि मूड कौन सा मूड में सेंटेंस है और उसमें कुछ क्लू दिया रहता है, वो आपको क्लू जानना पड़ेगा। तो विदाउट बीइंग डिले, बिना लेट किए हुए आइए हम चलते हैं। जैसे क्वेश्चन का आता है नंबर 1, ही गो टू हिज पेरेंट्स विद इन अ वीक। वह इस वीक तक जो है अपने पेरेंट्स से मिलने चला जाएगा या चला जाएगा उनके यहाँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा विद इन अ वीक जो है ये फ्यूचर को रेफरेंस करता है, इसलिए यहाँ गो नहीं होकर के क्या होगा, विल गो हो जाएगा। ओके, तो इसका सेंटेंस क्या होगा, ही विल गो टू हिज पेरेंट्स विद इन अ वीक। ये इससे ये आपका निर्धारण होता है। याद रखिएगा मैंने आपको कहा कोई ना कोई क्लू दिया ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई राइट ए लेटर एट द मोमेंट। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस कर रहा है कि मैं जो है एक लेटर इस मोमेंट पर लिख रहा हूँ। तो देखिए इसमें ये क्लू है एट द मोमेंट। आपको मैं सेंटेंस में बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आप जाके देखिए। उसी तरह से जो है आप जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जाकर देखिए, आपको सब A to Z मिलेगा मेरा प्ले लिस्ट में, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एट द मोमेंट जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को दिखाता है, तो इसका मतलब होगा आई एम राइटिंग। यहाँ पर जो है थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। आई एम राइटिंग ए लेटर एट द मोमेंट, ये क्रॉस हो जाएगा। मैं इस समय एक लेटर लिख रहा हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट, आप कैसे आपको मालूम चला कि सर एम राइटिंग होगा? तो मैंने अभी आपको कहा कि ये इसका क्लू है। ओके, हिंट्स है। नाउ नेक्स्ट, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। ये एक प्रोवर्ब है, लगातार लेकिन धीरे धीरे चलने वाले। आपने खरगोश और
वो जो टोर्टोइज का कहानी तो आपने सुना ही होगा, उसका मेन जो थीम है वो क्या है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ओके, तो कोई भी प्रोवर होंगे वो जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। कोई भी जो प्रोवर होते हैं, कहावत होते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। जैसे माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस तरह से स्लो एंड स्टडी, तो यहाँ पर विन नहीं होकर यहाँ पर क्या होगा, विंस होगा, विंस द रेस। ओके, क्योंकि दोनों को मिला देने पर एक जब बन जाता है तो हम वर्ब 5 यानी सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे दाल और चावल मिला देने से आप बोलेंगे कड़ी पल्स एंड राइस इज माय फेवरेट डिश। तो देखिए पल्स और राइस जो है मिलाने पर मिल जाता है, मिलाने पर मिल जाएगा तो एक हो जाएगा, और एक होगा तो सिंगुलर होगा, और नहीं अगर मैं लड़का लड़की को मिलाता हूं तो एक नहीं होता यानी प्लूरल होगा। ओके, तो इसमें ये भी फार्मूला है, और एक भी है कि अगर प्रोवर होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। नाउ थर्ड आपका फोर्थ में देखिए 2 and 2 यहाँ पर मेक 4, तो कहता है 2 और 2 तो कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा जब मैं 2 + 2 करूंगा तो 4 हो जाएगा। देखिए ये तो 2 है लेकिन ये 1 हो गया तो सिंगुलर हो गया, तो इसलिए यहाँ पर MAKES मैक्स हो जाएगा, ये कट जाएगा, मेक कट जाएगा, मैक्स हो जाएगा। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 and 2 इज 4 भी कर सकता हूँ, या तो मैं इज कर सकता हूँ या तो मैं मैक्स करूंगा, मतलब होते हैं। ओके, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ को भी दिखाया जाता है, थ्योरेटिकल चीज को भी दिखाया जाता है, इसलिए मैक्स से होगा या इज होगा। ओके, लेकिन यहाँ तो मैक्स होगा, ये 100% होगा, इसका अभी नहीं देंगे, जब बी रहता तब ये इज होता। ओके, नाउ तो इसको अभी क्रॉस करेंगे, सिर्फ जो है यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैक्स लिखेंगे। ओके, नाउ 5th नंबर, द बेबी ब्लैंक्स क्राई बिकॉज इट इज हंग्री। ना इट यानी बेबी के लिए दिया गया है, बेबी जो है न्यूट्रल जेंडर में माना जाता है, जिसका जेंडर पता नहीं होता है, मेल है कि फीमेल है, इसलिए इसको इट बोलते हैं। इट जो है ना लिविंग थिंग्स को जनरली किया जाता है डिनोट, ठीक है। तो कहता है बेबी रोता है, वो भूखा है, तो बेबी रोता है नहीं, बेबी रो रहा है क्योंकि वो अभी भूखा है। ये नाउ से पता चलता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर होगा बेबी इज क्राइंग, बेबी क्या हो रहा है, रो रहा है, क्योंकि ये अभी वो भूखा है। ये इज और नाउ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, खास करके नाउ जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को डिनोट करता है। अभी मैंने आपको कहा ना क्ल्यू या मूड। नेक्स्ट में क्या है 6th नंबर, हाउ लॉन्ग यू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश कितने दिनों से सीख रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर होगा, इसका होगा हाउ लॉन्ग, यहाँ पर ये अभी यू नहीं होगा, यहाँ पर इसका क्या होगा, मैं लिख देता हूँ हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ओके लर्निंग इंग्लिश। ओके, इंग्लिश क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर होगा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, आप कितने दिनों से सीख रहे हैं इंग्लिश। तो याद रखिएगा ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर हाउ लॉन्ग माने टाइम दिया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आपको इस तरह के क्वेश्चन कहाँ हेल्प करेंगे, जब आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, तो उसमें क्या होता है, स्टोरी में बहुत सारे जो फैक्ट होते हैं वो दिए रहते हैं, उसमें वर्ब दिया रहता है, और उसमें बोलेगा कि आपको ये स्टोरी टेलिंग में वर्ब को सही करना है। तो आप वर्ब सही कैसे करेंगे, जब आप टेंस को जानेंगे तब ना करेंगे। इसलिए दूसरी बात है कि आपको जंबल में भी क्वेश्चन दे सकता है कि गलत है कि सही है, और एरर डिटेक्शन में बोल सकता है कहाँ गलत है कहाँ सही। तो जब तक आप इस तरह के क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, it is impossible to solve out any type of questions that is which is based on tense. So now I read a novel when she came out. देखिए came in, वह जब वहाँ यहाँ यही सब का सेंटेंस का पता चलता है किस टेंस में होगा। देखिए वह जब वो अंदर आई तो मैं क्या कर रहा था, I was reading, मैं क्या कर रहा था, I was reading a novel when she came in, मैं नोवेल पढ़ रहा था जब वो अंदर आई। मैं घर में झाड़ू कर रहा था, या मैं कहानी पढ़ रहा था जब मेरे पिताजी बाहर से अंदर आए। जब मैं टेलीविज़न देख रहा था तो मेरी मम्मी जो है मेरा रूम में आई। इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए भी मैं पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करता हूँ। याद रखिएगा ये आपको टाइम क्लॉज है, टाइम मतलब जो है टाइम बताता है, ठीक है, ये टाइम बताता है। ये
ये आपका पास्ट टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट, और ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस में हो गया। इस तरह का सेंटेंस को भी। नेक्स्ट में 8 नंबर क्या होता है, द सन शाइन व्हेन आई वेंट आउट। जब मैं बाहर गया था तो सन क्या हो रहा था, चमक रहा था, चमकता था, ये चमक चुका था, इस तरह से। तो याद रखिएगा ये होता है द सन वाज SHINING शाइनिंग। द सन वाज शाइनिंग, जो है साइन नहीं होगा आपका, सन जो है चमक रहा था जब मैं बाहर गया था। तो जब मैं बाहर गया था तो सूर्य क्या चमक रहा था, यहाँ पर होगा। नाउ 9 नंबर, इट ब्लैंक रेन दिस मॉर्निंग व्हेन आई गोट अप। जब मैं सुबह सुबह उठा तो क्या हो रहा था, वर्षा हो रही थी, या वर्षा हो चुकी थी, या वर्षा होती है, या वर्षा होगी। वेरी गुड। तो सबसे सूटेबल जो टेंस आपका होगा, इट वॉज रेनिंग, वर्षा हो रही थी, रेन नहीं होगा, रेनिंग होगा। इस मॉर्निंग में वर्षा हो रही थी जब मैं उठा। याद रखिएगा, इस तरह का मैंने 2-3 सेंटेंस बनाया। नेक्स्ट में, ही वॉक इन द फील्ड व्हेन ही वाज शॉट डेड। अब बताइए, वह मार दिया गया। देखिए, शूट डेड का मतलब होता है, शॉट डेड का मतलब होता है गोली से मार देना, शॉट, ओके। शॉट डेड का मतलब होता है गोली से मार देना। देखिए, मारना का 2-3 इंग्लिश होता है, थोड़ा तो मैं बताता हूँ। देखिए, कील का माने होता है जान से मारना, कोई सामान से मार देना, और शूट का माने होता है गोली से मार देना, ओके। हालांकि शूट का माने फीलिंग शूट भी करना होता है। और एक क्या हो गया आपका, होता है आपका MURDER, मर्डर का माने होता है कोई इंटेंशन के साथ मार देना। और एक होता है ASSINATIN, असिसिनेशन का माने होता है किसी बड़े आदमी का राजनीतिक तरह से मार देना, जिसे महात्मा गांधी को मार देना, बेनजीर भुट्टो को मार देना, ओके, आप मार्टिन लूथर किंग को मार देना। तो याद रखिएगा असिसिनेशन बोलते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको शब्द पर ध्यान बता रहा हूँ कि शॉट का माने को गोली से मारा। तो याद रखिएगा ये सब अभी आपको काम नहीं देगा, आप इसे जान के लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पर ये काम दे रहा है कि जब वो जो है टहल रहा था, यानी क्या हुआ कि उसको गोली मारा गया, क्या, जब ही वॉज वॉकिंग, जब वो टहल रहा था। अब बताइए, कोई मॉर्निंग टाइम कोई फील्ड में टहल रहा होता है, उसी वक्त जो शूटर होता है वो आता है और गोली मार के चला जाता है, यानी वही सीन यहाँ भी है। सो ही वॉज वॉकिंग इन द फील्ड व्हेन ही वॉज शॉट डेड। वो जब मारा गया गोली, उसको जब मारा गया उस समय वो फील्ड में क्या कर रहा था, घूम रहा था या टहल रहा था। नाउ देखिए 11th नंबर, वर्क हार्ड और यू फेल। कठिन परिश्रम करो या आप क्या हो जाओगे, असफल हो जाओगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यू विल फेल। यहाँ पर देखिए क्या है, अब आपको मैं बता रहा हूँ कि इस तरह का सेंटेंस में आपको देखिए ये जो है मेन क्लॉज होता है और ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, ओके। ये क्या होता है, मेन क्लॉज होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज ध्यान दीजिएगा, यू विल फेल और यू विल फेल, आप असफल हो जाओगे कब, अगर हार्ड वर्क नहीं करोगे तब। नेक्स्ट में क्या है, इफ आई वर ए बर्ड आई फ्लाई टू हर। यहाँ देखिए ये देखिए कंडीशन 2-3 तरह होते हैं माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, लेकिन ये दूसरा कंडीशन में बताता हूँ, ठीक है। कंडीशन नंबर 1, अगर प्रेजेंट टेंस, अगर कंडीशन कोई दिया हुआ है और प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है तो उसका 2 पार्ट होगा, अगर एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2, ओके। तो अगर मान लीजिए पार्ट 1 में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ है तो पार्ट 2 में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जरूर होगा। और देखिए पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन क्या होता है, मैं दूसरा का बात कर रहा हूँ, अभी तीसरा जानने की जरूरत नहीं है, हौच पौच हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या, दूसरा क्या कहता है, अगर पहला कंडीशन इफ रहेगा, क्लाउज वगैरह से रहेगा, तो जो दूसरा पार्ट होगा, इसका जो दूसरा पार्ट होगा, याद रखिएगा उसमें वुड लगेगा, कंफर्म वुड लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इफ आई वर ए बर्ड, एक सेंटेंस यहाँ तक है, ध्यान दीजिएगा, इफ आई वर ए बर्ड, तो यहाँ पर क्या होगा, इस नियम के अनुसार आई वुड फ्लाई, क्या होगा, आई वुड फ्लाई। यहाँ पर फ्लाई तो होगा लेकिन वुड लगेगा का। अगर मैं, चूंकि ये पास्ट टेंस में ये V2 है, वॉज और वर का V2 है, ठीक है, माने बी का V2 है, वॉज और वर। तो अगर यदि मैं एक चिड़िया होती तो मैं उड़ के उनके पास जाती। ध्यान दीजिएगा, तो इधर वॉर है इसलिए यहाँ पर वुड होगा, ओके, एकदम कंफर्म है, ये आपका नियम कहता है। नेक्स्ट में क्या है, ही टॉक्स एज इफ ही
मतलब वो ऐसे मुझसे बात करता है, इसका हिंदी होता है मानो, मानो वह क्या है, ही नो एवरीथिंग। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, नो नहीं होगा, ही न्यू होगा। क्यों? वो मुझसे ऐसा बात करता है या ऐसा बात किया जैसे वो सब कुछ जानता था, जानता था। मतलब आप कहीं जाते हैं, कुछ आप बात करते हैं, तो कोई थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन जो व्यक्ति होता है वो इस तरह से आपसे बात करता है, लगेगा अरे ये तो सब कुछ जान रहा है। ओके, तो ऐसी स्थिति में ही न्यू एवरीथिंग हो जाएगा। नाउ 14 नंबर, ही ऑलवेज, याद रखिएगा ऑलवेज किसका पहचान है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। रेयरली, सेल्डम, स्कार्सली, इस तरह का वर्ड जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। आप ई कॉमर्स जोन में जा करके प्लेलिस्ट में देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो मैं पढ़ाया हूं, तो उसमें आपको ये इंडिकेटर वर्ड्स में मिल जाएगा। नाउ ही ऑलवेज प्लेज क्रिकेट, ध्यान दीजिएगा इसी में इसका आंसर रहता है, वह हमेशा क्रिकेट खेलता है। बट ये आपका क्या हो गया, कंजंक्शंस हो गया। बट टुडे ही प्ले फुटबॉल, लेकिन आज वो क्या कर रहा है, यहां पर होगा ही इज प्लेइंग फुटबॉल, लेकिन आज वो फुटबॉल खेल रहा है। तो हम पहचाने कैसे माय डियर स्टूडेंट, ये टुडे से, टुडे आज को दिखा रहा है। ओके, इसे हम पहचान लीजिए। आपने देखा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर जो है उसी में छिपा रहता है, बट यू हैव टू डिटेक्ट इट, यू हैव टू फाइंड इट, यू हैव टू गेट इट। इसको पाना पड़ेगा, उसको आपको पता लगाना पड़ेगा और उसको आपको सर्च करना पड़ेगा, उसी में वो क्लू रहता है। नाउ 15 नंबर, आई ब्लैंक्स नोट सी द बॉय सिंस यस्टरडे मॉर्निंग। तो यहाँ पर क्या होगा, नोट सी, तो ऐसा तो कोई होता नहीं है, तो यहाँ पर होगा आई हैव नॉट सीन। मैंने, ये नहीं होगा, नोट सी नहीं होगा, आई हैव नॉट सीन द बॉय, मैंने उस लड़के को नहीं देखा है। कब से, सिंस यस्टरडे मॉर्निंग। आप जानते होंगे यस्टरडे है तो सिंस लगेगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी आपका ये यूज होता है, या इसको आप जो है आप देखेंगे, इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किया है। आई हैव नॉट सीन द बॉय, मैं उस लड़के को नहीं देखा हूँ। कब से, यस्टरडे मॉर्निंग से नहीं देखा हूँ। तो इस तरह से आप जो है देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट में क्या है, हरी अप कॉमा, जल्दी करो। 16 नंबर क्वेश्चन, जल्दी करो, द टैक्सी वेट। तो टैक्सी क्या क्या वेट कर रहा है। आप एक सीन याद कीजिए, जब आप कहीं जा रहे हैं और आपको आपके ब्रदर या सिस्टर या मदर या फादर कहीं कॉल कर रहे हैं, आप रूम में हैं और बगल में टेम्पू आके खड़ा है, टैक्सी, ऑटो, टोटो, टमटम जो भी है खड़ा है या खड़ी है, तो आपके मम्मी पापा या जो गाड़ी के पास रहते हैं क्या करते हैं, जल्दी कम आउट, जल्दी करो। टैक्सी क्या करता है, वेटिंग करता है या वेट कर रहा है, बोलिए। तो यहाँ होगा द टैक्सी इज वेटिंग। ओके, जल्दी करो, है ना। टैक्सी क्या कर रही है, इंतजार कर रही है, यानी टैक्सी का ड्राइवर जो है इंतजार आपको कर रहा है कि भैया जल्दी आओ, अभी मैं इंतजार कर रहा हूँ, 10 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया। ओके, तो यहाँ पर सेंस ध्यान दीजिएगा, सेंस मतलब मूड ध्यान दीजिएगा। तो टैक्सी इज वेटिंग, इंतजार कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट में 17 नंबर, द विलेज गर्ल नेवर सी ए ट्रेन, ठीक है ना। विलेज गर्ल जो है कभी वो जो है एक लड़की को नहीं देखा है, ठीक है ना। यहाँ पर सी है, ओके, यहाँ पर सी है, तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पर सी है तो क्या होगा, तो यहाँ पर होगा द विलेज गर्ल हैज नेवर सीन ए ट्रेन। ये कट जाए, ये नेवर क्या से पता चला, नेवर से पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। याद रखिएगा कैसे, ये नेवर से पता चला, ठीक है। ट्रेन को एक लड़की जो गांव की लड़की है उसको कभी नहीं देखी है। गर्ल को हम LASS लैस ही बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन अभी इसको लिखने की जरूरत नहीं, जब मैं वर्ड पढ़ाऊंगा तब लैड माने लड़का, लैस माने लड़की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो इससे कैसे पता चला गया या हैज होगा, क्योंकि इससे नेवर से पता चला। ओके, क्योंकि नेवर जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को दिखाता है। नाउ 18 नंबर, द टीचर विल हेल्प यू इफ यू गो टू हिम। कहता है टीचर यानी शिक्षक आपको मदद करेंगे यदि आप जाओगे उनके पास। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था कंडीशन क्लाउज 3 प्रकार के होते हैं, जिससे पहला बताया था फर्स्ट और ये सेकेंड। तो याद रखिएगा, अगर पहला में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो दूसरा क्या होगा, तो दूसरा क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अभी मैंने आपको कहा, तो यहाँ पर द टीचर विल हेल्प यू, आप टीचर जो है आपको मदद करेंगे, ठीक है ना। कब,
जब यू गो टू हिम, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, गो को गो ही कर देना, ये चलेगा। आपको गो टू हिम, यदि आप उसके पास जाते हो, अभी मैं कंडीशन आपको बताया था, उसमें बताया था कि पहला अगर पार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है और बीच में आपका कंडीशन क्लाउज है, जैसे इफ है, तो याद रखिएगा उसके बाद वाला जो पार्ट आएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लिखा जाएगा। तो यू एक जानते होंगे प्रोनाउन है, इसके बाद वर्ब वन लगता है, तो गो वर्ब वन है, यू गो टू हिम। यदि आप उसके पास जाते हो तो टीचर आपको मदद जरूर करते हैं। नेक्स्ट में 19 नंबर, ही सेड दैट ही कैन डू द वर्क। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सेड है और ये क्या है, कंजक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच के रूप में भी देख सकते हैं। जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में जब स्टेटमेंट बदलते हैं, मैं आपको पढ़ाया था टेंस में, जाकर समझ लीजिए। तो उसमें क्या है, उसके बाद ही मैं एक बार बता देता हूँ। ही सेड, चूंकि ये वर्ब टू है तो ये जो कंजक्शन होगा उसके बाद जो वर्ब लगेंगे वो पास्ट में होगा। तो बताइए कैन का पास्ट टेंस क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, कुड होता है। क्या होता है, कुड होता है। कैन बने सकता है और कुड बने सकता था। इसका मतलब है ही सेड दैट, वह कहता है कि ही कुड डू द वर्क, वह इस काम को कर सकता था। नाउ नेक्स्ट में 20 है ना, इट इज लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अभी और आएंगे। नेक्स्ट पार्ट भी अब हमारा देखिएगा। ही हाइड हिमसेल्फ इन अ बुश, बुश माने झाड़ी वगैरह होता है, कोई झाड़ी वगैरह में वो अपने आप को क्या कर लिया, छिपा लिया। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन बोलता है छिपाता है या छिपा रहा है या छिपा चुका है। तो कहने का मतलब यहाँ हुआ कि कोई इस तरह से जंगल में जाने के बाद कोई एनिमल्स आ जाते हैं, वाइल्ड एनिमल्स आ जाते हैं, तो छिपाया होगा। तो यहाँ पर हाइड का याद रखिएगा V2 होता है हीड। ओके, सो हीड यहाँ पर जो है हाइड जो है ये ई हट जाएगा और ये हीड हो जाएगा। ओके, और ये ब्रैकेट आपका हट जाएगा। तो यह होगा ही हीड हिमसेल्फ इन ए बुश, उसने स्वयं को झाड़ी के मतलब बीचों बीच या झाड़ी के अंदर जो है अपने आप को छिपा लिया था। याद रखिएगा या छिपाया। ऐसी स्थिति में यहाँ पर HID हाइड जो है उसका भीतरी हिडन होता है। और काइंडली वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो, हमारा आप नेक्स्ट पार्ट भी देखेंगे इस उम्मीद के साथ कि आपको ये बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। और अगर नहीं भी आया होगा तो काइंडली एक दो बार जब वीडियो को बढ़िया से देखेंगे और टेंस वाला पार्ट देखेंगे, आई होप दैट 100% यू विल गेट इट प्रॉपरली। ओके, इस उम्मीद के साथ कि आपका जीवन अच्छा होगा, आप ये पूरा बढ़िया से बनाइएगा, नेक्स्ट पार्ट भी देखिएगा और ई कॉमर्स जोन को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।